अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बच्चे बहुत कीमती और अहम सरमाया होते हैं। इन बच्चों की देखभाल, इनकी तलीम व तरबियत और इनकी परवरिश के लिए पाकिस्तान में मौजूद बहुत से इदारे नाकाबिले तारीफ़ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनमें से एक अहम इदारा SOS विलेज के नाम से भी जाना जाता है, जो इनकी परवरिश और तलीम व तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। आज मैं SOS विलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज मैं उन बच्चों से भी आपको मिलवाऊँगा और उनकी डायरेक्टर से हम बात करेंगे कि SOS विलेज इदारा किस तरह काम करता है। आइए आगे चलकर देखते हैं। सबा फैसल साहिबा, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताएं। आपने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया? जी एक्चुअली मैंने स्टार्ट अपना करियर का किया आफ्टर माय मैरिज। जब हमारी शादी हुई उसके बाद हम US चले गए थे फॉर माय हस्बैंड्स ट्रेनिंग। और 7.5 years के बाद जब हम वापस आए तो मैंने एक लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एज इन एडमिनिस्ट्रेशन मैंने काम स्टार्ट किया। 20 years मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद 2017 में मैंने एज द नेशनल डायरेक्टर ऑफ SOS चिल्ड्रन विलेजेस पाकिस्तान मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर अपना करियर। SOS की तारीख क्या है? ये मार्ज़े वजूद में कब आया? पाकिस्तान में ये 1975 में हमारी प्रेसिडेंट जो हैं करंट प्रेसिडेंट मिसेस सुरैया अनवर, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हमारी एफिलिएशन है एक इंटरनेशनल जो हमारा चैप्टर है जो ऑस्ट्रिया में बेस्ड है। उधर ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब वहाँ पर एक यंग मेडिकल स्टूडेंट थे, उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऑर्फन बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो गए हैं, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वहाँ पर। बट पाकिस्तान में 1975 में आया। SOS की जिम्मेदारियाँ संभालते हुए आपको कितना अरसा बीत चुका है? मुझे जी 8वां साल है SOS एज द नेशनल डायरेक्टर। लाहौर में SOS की कितनी ब्रांचेस हैं? लाहौर में एक तो जी हमारे नेशनल ऑफिस के साथ सबसे पहला विलेज जो बना वो लाहौर में बना 1977 में। और अब हमारे पास 2 और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाहौर में रन कर रहे हैं। बट ओवरऑल हमारे 17 सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ओवर 60 प्रोजेक्ट्स हमारे इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। किसी भी बच्चे की परवरिश के लिए डोनर आपको खुद अप्रोच करता है या उसको अप्रोच करने के लिए आप किसी कैंपेन का आगाज़ करती हैं या कोई कैंपेन चलाती हैं? जी, हमारे पास ये दोनों तरह से होता है। एक्चुअली हमारे पास डोनर्स या स्पॉन्सर्स ख़ुद भी हमारे पास आते हैं और वो चाहते हैं कि एक 1-to-1 वो कोई बच्चा स्पॉन्सर करें। उसके अलावा जब हम देख रहे होते हैं कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स अंडर कैपेसिटी हैं, मतलब कि अभी उसमें हम दाखिला और कर सकते हैं, तो फिर हम अपनी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कैंपेन्स भी रन करते हैं। विलेज में जब कोई बच्चे आते हैं तो उनकी कोई उम्र का हिसाब होता है? अगर कोई हिसाब होता है तो आप उस एज का तयन कैसे करती हैं? हमारे पास जब बच्चे आते हैं बॉय या गर्ल, हमारे एडमिशन क्राइटेरिया के मुताबिक हम उनको अपने विलेज में दाखिल करते हैं और वो हमारे पास रहते हैं जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाते। बच्चियां हमारे पास रहती हैं जब तक उनकी हम शादियां नहीं कर देते और वो सेटल नहीं होती। बॉयज़ हमारे पास रहते हैं 23 से 25 साल, 23 से 25 साल की उम्र तक। उनको हम एजुकेशन देते हैं और उसके बाद गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के बाद उनको हम ट्रांजिशन कर देते हैं फैमिली में। लेकिन जो बच्चे हमारे विलेज में जब ये बॉयज़ बड़े होते हैं, जब प्यूबर्टी आती है 11 से 12 साल के दरमियान, तो हम इनको एक सेपरेट यूथ होम फैसिलिटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ पर भी एक यूथ होम के डायरेक्टर होते हैं जो इनका ख्याल रखते हैं। हमारा टिपिकल जो एक बड़ा विलेज है जिसमें 200 बच्चा हम रखते हैं, उसमें 20 घर होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे जो छोटी लोकेशन है उसमें 10 से 15 घर भी हम बनाते हैं। हमारा एक एडमिशन क्राइटेरिया है जहाँ पर हम न्यू बॉर्न से लेके तकरीबन 8-9 साल तक के बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स में दाखिल करते हैं। गवर्नमेंट भी SOS को कोई फ़ंड जारी करने में किरदार अदा करती है? पाकिस्तान में SOS जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट डोनर्स की वजह से हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि हमारे 2000 से ऊपर इस वक्त बच्चे हमारी कफ़ालत में हैं। लेकिन गवर्नमेंट, हर प्रोविंस की गवर्नमेंट,
हम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हम उनको हमेशा जहाँ पर भी हमने प्रोजेक्ट डेवलप करना हो तो हम उनको रुजू करते हैं जिस भी प्रोविंस में हो लैंड ग्रांट के लिए, तो वो हमें गवर्नमेंट लैंड ग्रांट में बहुत फैसिलिटेट करती है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें लैंड ग्रांट्स ना मिली हों। और उसके अलावा कभी जब भी हमें कभी किसी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने गवर्नमेंट से रुजू किया है, जैसे अभी पीछे फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर जो हमारे शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने पिछली टेन्योर में हमने एजुकेशनल एंडाउमेंट ग्रांट के बारे में उनसे रुजू किया था, तो उन्होंने बड़े सक्सेसफुली हमें बहुत अच्छी तरह एक एजुकेशनल एंडाउमेंट ग्रांट हमें अप्रूव की थी। मुस्तकबिल करीब में SOS कौन से नए प्रोजेक्ट्स में अपने काम जारी रखेगा या कौन से नए काम जारी करने में कोई अपना इरादा रखता है? लाहौर में हमारी सबसे पहला विलेज 1977 में लाहौर विलेज में बना और वो इस वक्त है। उसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चिल्ड्रंस होम्स के नाम से, और वो हमारे टोटल में 3 प्रोजेक्ट्स हमारे लाहौर में हैं। जब बच्चे हमारे बॉयज़ हमारे जब विलेज में 11 से 12 साल की उम्र पे आते हैं तो हम उनको सेपरेट कर देते हैं यूथ होम में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है, और उधर हमारा एक यूथ होम के स्टाफ होता है जो उनकी निगहदाश्त करता है। हमारे बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। हमने कुछ साल पहले एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको हम चिल्ड्रंस होम कहते हैं, और लाहौर में जो मैंने आपको 3 प्रोजेक्ट्स बताए उनमें से 2 चिल्ड्रंस होम है। अब चिल्ड्रंस होम क्या है? चिल्ड्रंस होम उन बच्चों के लिए जो सोली फीमेल लेड हाउस होल्ड्स के बच्चे हैं, मीनिंग उनके या फादर्स या मदर्स ने डाइवोर्स ले ली हुई है या विडो हो चुकी हैं और उनके पास कोई आसरा नहीं है बच्चों को कहीं रखने का, तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। और हमारे बोर्ड का जो डिसीजन है आगे जाते हुए हम ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट अपने जितने भी विलेजेस हैं उनके साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स अब स्टार्ट हो रहे हैं, सरगोदा में हो रहे हैं, पिंडी में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, कराची में हमने स्टार्ट कर दिया है। सो ये प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। उसके अलावा एक ट्रस्ट डोनर फैमिली ने हमें कुछ लैंड डोनेट किया है और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी फंड रेजिंग की है, तो अब वो हम स्टार्ट करने लगे मियाँ चन्नू में, जिसमें एक विलेज बनेगा, चिल्ड्रंस होम बनेगा और यूथ होम बनेगा। सो ये प्रोजेक्ट हमारा पाइपलाइन में है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें 25 एकड़ लैंड की ग्रांट दी है रहीम यार ख़ान में, क्योंकि हमें पता चला, हमने जब ये डिसाइड किया हमारे बोर्ड ने कि सदर्न पंजाब में हमारी प्रेजेंस कम है, तो वहाँ पर अब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा इंशाल्लाह वेरी सून। आखिर में रमज़ानुल मुबारक के अयाम चल रहे हैं, आवाम के लिए बच्चों के नाम आप कोई पैगाम देना चाहें या कोई हुकूमत को आप कोई पैगाम देना चाहें? देखिए जी, मैं अपने जो मेरे लिसनर्स हैं इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं यही सिर्फ पैगाम देना चाहूँगी। सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जितनी भी सपोर्ट है, आज हम जिस कंडीशन में हैं या जिस जगह या जितने बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं वो सारे हमारे डोनर्स और सपोर्टर्स की वजह से है। हमारे साथ आपने 1977 से साथ रखा है और मैं ये कहना पसंद करूँगी कि आगे भी आप हमारा ज़रूर ख्याल रखिए, इन बच्चों की कफ़ालत कीजिए। और जिस शहर में भी आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, उस शहर में अगर हमारा एक इदारा है या हमारा विलेज है, प्लीज़ जाइए, उसको विज़िट कीजिए और देखिए कि आपका पैसा कैसे हम स्पेंड कर रहे हैं। जी नाज़रीन, SOS विलेज का वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम आपने देखा। ये इदारा बच्चों की परवरिश और बच्चों की तलीम व तरबियत के लिहाज से काबिल तहसीन अदारा है। इस इदारे में बच्चे बग़ैर किसी एहसास कमतरी का शिकार हुए पाकिस्तान का मेमार बन रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का इरादा भी रखते हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।